अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी जंग होती है और पाकिस्तान इंडिया पर एटमी हमला कर दे तो क्या होगा। एक एटम बम सिर्फ 8 सेकंड के अंदर लाखों जानें ले सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर राख का ढेर बनकर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इंडिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कितने एटॉमिक बम दरकार होंगे, कितने लोग मरेंगे, और क्या पाकिस्तान खुद बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो इससे पहले शायद आपने ये हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए फिर पाकिस्तान और इंडिया की इस न्यूक्लियर जंग को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। गोली में जाने थी तैयार, वो इंडिया के बड़े बड़े शहर सब 5 मिनट में 5 से 8 मिनट के अंदर तबाह कर सकते थे हम। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। अच्छा, तो अभी सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर बम या एटॉमिक बम दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक वारहेड और दूसरा होता है टैक्टिकल वारहेड। तो अभी अगर मैं ये सब आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो वो ये है कि टैक्टिकल वारहेड ऐसा एटॉमिक बम होता है जिसे छोटे टारगेट अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी मिलिट्री बेस को टारगेट करना है या फिर किसी फौजी काफिले पर हमला करना है, और इससे कोई इतनी ज़्यादा तबाही तो होती नहीं है क्योंकि इसके अंदर यूरेनियम की मिकदार बहुत ही कम होती है। और इस वक्त पाकिस्तान के टैक्टिकल वारहेड की तादाद सीक्रेट है। पाकिस्तान इन टैक्टिकल वारहेड को फाइटर जेट या फिर कम रेंज वाले मिसाइल जैसा कि नसर मिसाइल के साथ 150 से 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर अटैक कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेटेजिक वारहेड की बात करें तो इसके अंदर यूरेनियम की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर स्ट्रेटेजिक वारहेड के जरिए ही हमला किया था, जिसकी वजह से 2 से 2.5 लाख लोग तो फौरी मौके पर ही मारे गए थे और बाकी बचने वाले लोग भी जिंदा लाशें बनकर रह गए थे। लेकिन यहाँ पर एक अहम और ख़तरनाक पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 2 से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, जिसकी वजह से इनकी तबाही भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अमेरिका ने एक प्लेन के ज़रिए से इन एटॉमिक बम को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, लेकिन पाकिस्तान के पास तो गोरी और शाहीन 3 जैसे मिसाइल मौजूद हैं जो इन न्यूक्लियर वारहेड को इंडिया के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 2800 किलोमीटर तक है, जो कि इंडिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकता है। यहाँ तक कि इंडिया के आगे मौजूद तमाम आइलैंड तक भी ये मिसाइल पहुँच सकते हैं और वहाँ पर ये अपने न्यूक्लियर वारहेड को वहाँ पर गिरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान इंडिया के किसी भी एक बड़े शहर जैसा कि दिल्ली या मुंबई के ऊपर एक एटॉमिक बम गिराता है तो क्या होगा। तो जैसे ही एटॉमिक बम वहाँ पर जाकर गिरेगा तो सबसे पहले तो हमें 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक बड़ी फायरबॉल देखने को मिलेगी, और इस धमाके की रोशनी और आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पर दूर दूर मौजूद लोग जो भी उस रोशनी को देखेंगे और उस आवाज़ को सुनेंगे तो वो अंधे और बहरे हो जाएंगे। और अगले कुछ सेकंड के अंदर ही वहाँ का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद तमाम लोग एवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब कि वो हवा के अंदर ही उनकी परछाई गायब हो जाएगी और वहाँ पर मौजूद तमाम बिल्डिंगें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। और उसके बाद ब्लास्ट वेव आएगी, जिसकी वजह से 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद इमारतें गिर जाएंगी और वहाँ पर मौजूद कुछ लोग तो फौरी तौर पर ही मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर बच जाएंगे और वो जख्मी हो जाएंगे। और फिर न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मौजूद कुछ इमारतें गिर जाएंगी और कुछ इमारतें बच जाएंगी, लेकिन वहाँ पर मौजूद ज़्यादा लोग जल जाएंगे और बाद में उनकी मौत भी हो सकती है। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ तक रुकेंगी नहीं, बल्कि 50 से 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद लोगों पर भी इसका असर होगा। भले ही वो लोग वक्ती तौर पर नहीं मरे, लेकिन कैंसर, हार्ट फेल, स्किन डिजीजेज और उसके अलावा उनको मेंटल इशू हो सकते हैं, और ये सारी की सारी बीमारियाँ उनकी आने वाली अगली कई नस्लों तक चल सकती हैं। वो सिर्फ एक एटमी हमले के अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख लोग तो फौरी तौर पर मारे जाएंगे और बाकी बचने वाले लोग भी जिंदा लाशें बनकर रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन, फ़ज़ा और खाने पीने की तमाम चीज़ें आलूदा हो जाएंगी और इनका असर अगले 15 से 20 साल तक वहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर खुराक की किल्लत हो सकती है और वहाँ पर मौजूद लोग भूख से भी मर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटमी हमला करेगा तो क्या इंडिया भी जवाब में पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला कर सकता है या नहीं।
जी हाँ, इंडिया भी पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमला कर सकता है और पाकिस्तान के बड़े शहर जैसा कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को निशाना बना सकता है और यहाँ पर भी लाखों लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ी तबाही मच जाएगी और फिर दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर मजीद एटमी हमले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस जंग को पाकिस्तान और इंडिया में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो इसका जवाब है कोई नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर जंग के बाद किसी की भी जीत या हार नहीं होगी, बल्कि दोनों मुल्कों के अंदर तबाही ही तबाही होगी और इस खित्ते के अंदर मौजूद करोड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे और अगर कोई बदकिस्मत बच भी गया तो उसकी ज़िंदगी ही उसके लिए जहन्नम बन जाएगी, क्योंकि ना तो उसको कोई खाने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही पीने के लिए। और इसके बाद निकलने वाले न्यूक्लियर रेडिएशन का असर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। तो इसीलिए हम सबको तो यही दुआ करनी चाहिए कि कभी भी कहीं भी एटमी जंग ना हो, क्योंकि लोग तो भले ही इंडिया के हों या पाकिस्तान के, जान तो सभी की कीमती है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो बार बार धमकियाँ लगाती हैं कि हम इंडिया के ऊपर एटमी हमला कर देंगे, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जो उनकी हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं, हालांकि उनको हकीकत का कुछ आइडिया ही नहीं है। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटमी हमला करेगा तो क्या इंडिया जवाब में आपके ऊपर गुलाब के फूल फेंकेगा? भाई वो भी आपके ऊपर एटमी हमला ही करेगा, जिसकी वजह से दोनों के दोनों मुल्कों के अंदर तबाही ही तबाही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि सबको अवेयरनेस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।